पिछले एपिसोड में हमने देखा था जियाओ हाउ भाई के पीछे ही पड़ जाता है, जहां वह उसके गांव चलने के लिए कहता है ताकि उसके अंदर से वो ड्रैगन पिल निकाल सके। इसके बाद हाउ भाई एक नॉर्मल लड़के में बदल जाएगा, लेकिन हाउ भाई वहां नहीं जाना चाहता था, बल्कि वहां से वो अपने घर जाना चाहता था। साथ ही उसको रास्ते में उसका दोस्त जियान मिल जाता है, जिसको आईची नाम की लड़की ने बचाया होता है। इससे सभी की दोस्ती हो जाती है, वो एक साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी अपने गाँव के लिए जा रहे थे, जहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही खतरनाक जगह को देखते हैं, जहाँ पे एक 4 हाथ वाले मॉन्स्टर की मूर्ति लगी होती है और उसकी आंखें भी बिल्कुल डिमांड जनरल की तरह दिखाई देती है। तब उस जगह की क्वीन के सामने 2 लोग आते हैं। वो गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, हमें थोड़ा सा और टाइम दे दो, किसी तरह से भी हम आपको वो ड्रैगन पिल ला के दे देंगे, बस हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए। वो लड़की कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत टाइम दे दिया, अब और नहीं। उसके बाद सिपाही एक आदमी को उठाकर आग में डाल देते हैं। इस वजह से वो आदमी वहीं पर जलकर मारा जाता है। उसके बाद हम उस जनरल की आंख को देखते हैं, जो चलते हुए यहाँ तक आ चुकी थी। दूसरा जनरल उस आग को उठाकर अपनी आंख में लगा लेता है। उसके बाद से उस जनरल में जितनी पावर थी, सारी की सारी पावर इस जनरल के अंदर आ गई होती है। जो जनरल पहले ही मारा गया था, तब नया वाला जनरल अपनी क्वीन से कहता है, हमें मालूम पड़ गया है ड्रैगन पिल किस लड़के के अंदर है, इसलिए हम वहीं पर जा रहे हैं और कैसे भी करके उस ड्रैगन पिल को लाकर आपको दे ही देंगे। इस पर वो क्वीन कहती है, ठीक है, अगर तुम लोगों ने भी ड्रैगन पिल को नहीं लेके आए तो समझ जाना ये भी दिन तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। मुझे कैसे भी करके वो ड्रैगन पिल चाहिए। दूसरी तरफ हम उन 3 चोरों को देखते हैं, जो तीनों हाउ भाई और बाकी सभी को लूटने आए होते हैं, लेकिन जियाओ ने अपनी डॉल की मदद से उन्हें वहाँ से भगा दिया होता है। लेकिन जब वो आगे बढ़ रहे होते हैं, वो जनरल अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, जिसके सिपाही चोरों पर तीर बरसाते हुए उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं। तब वो जनरल अपनी पावर की मदद से उन सारे चोरों को जिंदा कर देता है। उनकी स्पिरिट से कहता है, बताओ मुझे कि हाउ भाई किस तरफ गया है। वो चोर एक तरफ इशारा करते हैं कि हाउ भाई उसी तरफ गया है। उसके बाद जनरल अपने सिपाहियों के साथ उसी तरफ जाने लगता है, ताकि हाउ भाई को पकड़कर उसका ड्रैगन पिल ले सके। इधर हम हाउ भाई और बाकियों को देखते हैं, जो सभी एक घोड़ा गाड़ी के अंदर होते हैं और वहाँ से हाउ भाई अपने गाँव की तरफ जा रहा था। और साथ ही बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही होती है और रास्ता भी बहुत खराब होता है। इस वजह से उनकी घोड़ा गाड़ी हिलने लगती है और हिलने की वजह से जियाओ हाउ भाई के ऊपर गिर जाता है और आईची जियान के ऊपर। ये देखकर जियान ऊपर से शर्मा रहा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश होता है। और थोड़ी दूर आने के बाद घोड़ा गाड़ी दोबारा से जोरदार झटका खा जाती है और इस बार हाउ भाई जियाओ के ऊपर गिर जाता है और जियान आईची के ऊपर। यह देखकर जियाओ हाउ भाई से कहता है, अरे वाह, इतना अच्छा लग रहा है, कभी मैं तुम्हारे ऊपर कभी तुम हमारे ऊपर, यही तो असली मजा है। वहीं जब हाउ भाई आईची को जियान के ऊपर देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घोड़ा गाड़ी के अंदर ही जोर जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ वो जियाओ को बहुत ज्यादा चिल्ला रहा था। इसके बाद वो जियान से कहता है, तुम इस तरफ आओ और मैं तुम्हारी तरफ जाकर बैठूंगा। इसलिए जियान इस तरफ आ जाता है। अब हाउ भाई वहाँ पे बैठकर ये सोच रहा होता है, अब एक और झटका लगे और मैं यहाँ से सीधा आईची के ऊपर गिर जाऊंगा। और थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी को झटका लग ही जाता है। जैसे ही हाउ भाई पूरी खुशी के साथ आईची के ऊपर गिरने वाला होता है, अभी ऊपर से रखा हुआ एक डब्बा हाउ भाई के ऊपर ही गिर जाता है। इसकी वजह से उसके सर पे बहुत जोरदार चोट लग जाती है। यह देखकर आईची उसे संभालने आती, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। यह देखकर हाउ भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो सियाओ की तरफ देखकर उसे चिल्लाने वाला होता है। तब सियाओ अपना ध्यान भटकाते हुए इधर उधर देखकर गाना गाना स्टार्ट कर देता है। इतना अच्छा मौसम है और हम सब यहाँ पर खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। हाउ भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। पूरे गुस्से के साथ सियाओ के ऊपर बहुत तेजी से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। कहता है, मेरी किस्मत ही खराब है, जब से मुझे बूढ़ा आदमी मिला है तब से मेरे साथ बुरी चीजें ही हो रही हैं। अभी सियाओ उसकी बातों का ध्यान नहीं देता। उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, कोई इतनी सी चोट से तुम्हारी नाक से खून बहने लग गया, तुम तो किसी काम के नहीं हो, कि नसीब ही खराब होती है, जगह बदल कर भी क्या कर लेगा। इसके आगे वो हाउ भाई से कहता है, तुम्हें यहाँ से मेरे साथ ब्लू माउंटेन चलना चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पे जाकर तुम्हें ठीक करने की कोशिश करूंगा ना। अगर तुम तुम्हारे गाँव गए तो तुम्हारी मुसीबत और बढ़ सकती है, क्योंकि तुम जानते ही हो ना 20 दिन के अंदर क्या हो सकता है। साथ ही उस ड्रैगन पावर की वजह से हमारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए होंगे। हर कोई तुम्हें मार कर तुम्हारा स्पिरिट पिल लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे हाफ इमोर्टल हैं, जो कि फुल इमोर्टल बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग फुल इमोर्टल तुम्हारे स्पिरिट पिल की वजह से बच सकते हैं। इसलिए जिसे भी तुम्हारे बारे में मालूम पड़ेगा, सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। ब्लू माउंटेन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें कच्चा ही खा जाएंगे। इसलिए जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर जियान कहता है, कच्चा लोग कैसे खा लेते हैं, मैं तो उनको पका कर खाऊंगा। उसके बाद सियाओ हाउ भाई से कहता है, मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो, वरना
वरना तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इसमें हाउ भाई कहता है तुम्हें तो सिर्फ ड्रैगन पिल चाहिए ना, तुम निकाल लो और मेरी जान छोड़ दो। लेकिन सियाओ तब उसे चुप कराते हुए कहता यहाँ पर दीवारों के भी कान होते हैं, इसलिए चुपचाप रहो, किसी भी व्यक्ति को अपने ड्रैगन पिल के बारे में मत बताना। लेकिन तभी हाउ भाई उसे मना ही कर रहा होता, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, दूसरों से ज्यादा तो मुझे तुमसे ही डर लगता है, कहीं तुम ही मुझे न मार डालो। लेकिन तभी आईची कहती है ये सब क्या तुम लोग फालतू की बातें कर रहे हो, मुझे तो कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो। मुझे इतने अच्छे मौसम का फायदा उठा ऐसे बारिश में भीगते हुए घर जाने का मन कर रहा है। इस पर हाउ भाई कहता है तुम्हें ऐसा मन कर रहा है तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं किस दिन काम आऊंगा, मैं तुम्हें जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता हूँ और तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट भी करूंगा। सियाओ उससे कहता है जहाँ चाहे वहाँ नहीं, तुम मेरे साथ कुल्लून माउंटेन जा रहे हो, इसके अलावा तुम कहीं पर भी नहीं जा सकते। अगर तुम अपने गाँव गए 20 दिन के अंदर ही ड्रैगन में बदल कर सारे लोग को खा जाओगे, इसलिए वहाँ जाना खतरा होगा। लेकिन जब हाउ भाई चिल्लाने के लिए उठ रहा होता है तभी उसका सर घोड़ा गाड़ी के छत पे लड़ जाता है, जिस वजह से उसे दोबारा चोट लग जाती है। देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है ये मोटा आदमी जिसका दिमाग अंदर है और पेट बाहर है, ये मुझे कब से परेशान किए जा रहा है, इसके साथ अगर मैं रहा तो शायद ही जिंदा बच पाऊंगा, दूसरों से पहले ही मुझे मार डालेगा। थोड़ी देर बाद सियाओ एक सील बनाने लगता है। इन सारी सील को जियान ने खाना बनाने के लिए जला दिया था, इसलिए वहाँ बैठकर वो एक नई सील बना रहा होता है ताकि वो हाउ भाई को बाकी खतरों से प्रोटेक्ट कर सके। फिर हाउ भाई कहता है तुम्हें क्या फालतू की चीजें बना रहे हो, ये काम भी करती है। फिर सियाओ कहता है तुम्हारे बेवकूफ दोस्त ने तो सारी चीजें जला दी थी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अच्छी सील बना रहा हूँ ताकि मुसीबत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकूं। ये तुम्हारी जरूर मदद करेगी। अभी उनकी घोड़ा गाड़ी बहुत ही ज्यादा हिलना शुरू हो जाती है। यह देखकर सियाओ घोड़ा गाड़ी के बाहर आता है और आसपास के इलाके की तलाशी लेने लगता है। तभी उसको वहाँ पर एक व्हाइट मॉन्स्टर दिखाई देता है जो वहाँ से भाग रहा था। यह देखकर सियाओ हैरान रह जाता है। वो अपने कंपास की मदद से उसका पता लगाने लगता है कि वो व्हाइट मॉन्स्टर कहाँ पे चला गया। इसके बाद वो हाउ भाई को वो सील देते हुए कहता है लो इस सील की मदद से खुद को बचा लेना, और अगर तुम अभी अपने गाँव जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन 30 दिन के पूरा होने से पहले भी तुम मेरे पास दोबारा जरूर आ जाना, वरना याद रखना तुम्हारा पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। मुझे अभी बहुत जरूरी काम आ गया है इसलिए मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इधर बेवकूफ हाउ भाई की दी हुई सील को वहीं पर फेंक देता है, कहता है कि ये सील किसी काम की नहीं है, तो मेरा अच्छा होगा कि उस मोटे से मेरा पीछा छूटा। इसके बाद वो घोड़ा गाड़ी से सवार अपने गाँव के लिए निकल जाता है। उसकी सील में से छोटी डॉल बाहर निकलती है, उसकी घोड़ा गाड़ी को ही देख रही होती है। यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।